फिर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी कलीमा था अल्लाहुम्मा बिर्रफ़ीक़िल आला बिर्रफ़ीक़िल आला। अल्लाह अब मुझे दुनिया नहीं चाहिए, अल्लाह मुझे वापस ना भेजना, अल्लाह इससे कोई ताल्लुक़ नहीं है, अब मैं तेरी रिफ़ाक़त चाहता हूँ, अल्लाह अब मैं तेरा साथ चाहता हूँ, अल्लाह तेरी मुलाकात चाहता हूँ। यहाँ तक कि अल्लाह के रसूल का हाथ गिर जाता है और रूह मुबारक परवास कर जाती है। नाज़रीन कराम, मरकज़ुस्सलाम के इस चैनल को अभी तक जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है, बराए मेहरबानी सब्सक्राइब करें और हर दिन की अपडेट के लिए आप बेल बटन दबाकर हमारे साथ ताउन फरमाएं। जज़ाकुमुल्लाहु खैरा। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 12 रबीउल अव्वल की सुबह थी। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सबसे आखिरी काम मिसवाक किया। नमाज फजर के बाद थोड़ा वक्त ही गुजरा था। अम्मा आयशा कहती हैं कि मेरे गोद में सर था और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुछ कह रहे थे जो सुनाई नहीं दे रहा था। मैंने कान लगाया तो सुना अल्लाह के रसूल ज़ुबानी कह रहे थे अस्सला अस्सला वमा मलकत ऐमानुकुम अल्लाहुम्मा बिर्रफ़ीक़िल आला अल्लाहुम्मा बिर्रफ़ीक़िल आला। आखिरी वक्त में जो वसीयत थी वो यही थी कि लोगों नमाज 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 ना छोड़ो, नमाज ना छोड़ो। और देखो ज़ेर दस्त जो हैं, तुम्हारे मज़दूर जो हैं, तुम्हारे मातहत जो हैं, उनसे अच्छा सलूक करो, उनसे अच्छा सलूक करो, काम वालों से बदतहजीबी से ना पेश आओ। और आखिरी कलीमा था अल्लाहुम्मा बिर्रफ़ीक़िल आला बिर्रफ़ीक़िल आला। अल्लाह अब मुझे दुनिया नहीं चाहिए, अल्लाह मुझे वापस ना भेजना, अल्लाह इससे कोई ताल्लुक़ नहीं है, अब मैं तेरी रिफ़ाक़त चाहता हूँ, अल्लाह अब मैं तेरा साथ चाहता हूँ, अल्लाह तेरी मुलाकात चाहता हूँ। अल्लाहुम्मा बिर्रफ़ीक़िल आला बिर्रफ़ीक़िल आला। हाथ उठा हुआ था। अम्मा आयशा कहती हैं कि मैं अभी देख ही रही थी, इससे पहले कभी वो मंजर ना देखा। यहाँ तक कि अल्लाह के रसूल का हाथ गिर जाता है और रूह मुबारक परवास कर जाती है। यहाँ तक कि अम्मा आयशा कहती हैं कि मैं तो सुन्न हो के रह गई, मुझे कोई समझ नहीं आ रहा था अल्लाह के रसूल भी वफात पा सकते हैं। मैंने हरकत देखी, कोई हरकत न थी, तो यहाँ तक कि मुझे गशी तारी होने लगी। मुझे ऐसा महसूस होने लगा कि मेरे पांव तले जमीन निकल गई है। मैं ये सोचने पे तैयार ही नहीं हो रही थी कि अल्लाह के रसूल अब हमसे जुदा हो चुके हैं, लेकिन ये हकीकत थी। और बाहर हुजूम खड़ा हुआ था सहाबा का, जो सोच रहा था कि क्या हुआ है। यहां तक कि जब ऐलान हुआ, अबू बकर कुछ दूर पे थे, उमर आए, कहा कि याद रखो अगर कोई कहता है कि अल्लाह के रसूल की वफात हो गई, मैं उसकी गर्दन उड़ा दूंगा। अल्लाह के रसूल भी वैसे ही जैसे मूसा 40 दिन के लिए तूर पे गए थे, वैसे ही गए हुए हैं, फिर आएंगे। और जो मुनाफिकीन आज कह रहे हैं कि अल्लाह के रसूल की वफात हो गई, अल्लाह के रसूल उनको सजा देंगे, क्योंकि हजरत उमर को भी यकीन न हो रहा था। यहां तक कि सिद्दीक अकबर आए और देखा, पर्दा उठाया मैयत के ऊपर से और उसके बाद पेशानी पे बोसा दिया, फिर वो पर्दा गिराया, फिर बाहर आए, कहा कि अय्युहन्नास, लोगों देखो, मन काना याबुदु मुहम्मदन फ इन्न मुहम्मदन कद मात व मन काना याबुदुल्लाह फ इन्नल्लाह हय्युल ला यमूत व मा मुहम्मदुन इल्ला रसूल कद खलत मिन क़ब्लिहि रुसुल अफ इन माता औ क़ुतिला क़लबतुम अला अक़ाबिकुम व मन यनक़लिब अला अक़िबै फलन यज़ुर्रल्लाह शैआ व सयजज़िल्लाहु शाकिरीन। कहा कि लोगों याद रखो, जो कोई भी मोहम्मद की इबादत करता था वो जान ले कि मोहम्मदुर रसूलुल्लाह इंतकाल फरमा चुके हैं, और जो कोई अल्लाह की इबादत करता था वो जान ले अल्लाह हई है, जिंदा है, वो कभी मरने वाला नहीं है। तो अल्लाह के रसूल की वफात का डिक्लेरेशन होता तो सहाबा की हालत ये थी कि कुछ न पूछिए कि क्या वक्त आया था मुसलमानों पर, मताए दीनो दुनिया लुट गई अल्लाह वालों की। मदीने की गलियों में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नमूना जो चलता फिरता कुरान की तरह था, जो अपने अखलाक से साबित करता था कि ये कुरान है, बाकी न रहा। हाय क्या लज्जत थी कि छिन गई, क्या दौलत थी कि गुम हो गई। अबू राफे के आका न रहे, अनस इब्न मालिक के आका न रहे, और इस तरह सहाबा गुमसुम थे कि क्या किया जाए। और ऐसे वक्त में खुद सहाबा को समझ नहीं आ रहा था कि रसूल को दफना
सुलाएंगे कैसे, कफनाएंगे कैसे, नमाज जनाजा पढ़ेंगे कैसे। ऐसे वक्त में अल्लाह तबारक व तआला ने उन्हें इल्हामी एतबार से जहनों में डाला कि रसूल को देखो, कपड़े ना निकालना, बगैर निकाले उनको गुस्ल देना है और कफन ऐसे ही देना है जैसे रसूल ने वफात पाई है, जिन चादरों के ऊपर अल्लाह के रसूल थे। और याद रखो, अल्लाह के रसूल जब भी वफात पाते हैं उसी जगह उनकी तदफीन होती है। हजरत अबू बकर ने फरमाया कि ये मैंने हदीस खुद सुनी है। तो अल्लाह के रसूल की वो मुबारक हस्ती उठा के रखी गई, वहीं पर कब्र खोदी गई। फिर उसी कब्र में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पीर के दिन वफात पाए, मंगल के पूरे दिन नमाज जनाजा पढ़ते रहे और इसी तरह बुध के दिन अल्लाह के रसूल को आखिरी रात में दफन किया गया। जनाजे में कोई इमाम न बना, सब आते थे, इंडिविजुअल पढ़ते थे, निकल जाते थे। कोई इमाम नहीं बना अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जनाजे को, क्योंकि उसकी कुदरत और उसकी हैसियत रखने वाला कोई न था। यह है मुख्तसर तरीन पैगम्बर इस्लाम जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की